गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सीपीसी का टॉपिक ले रहे हैं। सीपीसी के अंदर हम अटैचमेंट लेंगे। आज सेक्शन 60 है, उससे रिलेटेड। इसका टाइटल है प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। तो इसमें लिस्ट दे रखी है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका अटैचमेंट हो सकता है और सेल हो सकता है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के अंदर। इसका सबसेक्शन 1 है द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, कि ये निम्नानुसार जो प्रॉपर्टी है वो लायबल है अटैचमेंट के लिए और सेल के लिए इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। नेमली क्या क्या चीज़ें हो सकती है इसमें वो दे रखा है। लैंड्स, ज़मीन, हाउसेस, मकान और अदर बिल्डिंग्स, दूसरी बिल्डिंग है। गुड्स, मनी, बैंक नोट्स, चेक्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडी, प्रॉमिसरी नोट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स और अदर सिक्योरिटीज़ फॉर मनी, डेट्स, शेयर्स इन अ कॉरपोरेशन एंड सेव एज हेयर एंड आफ्टर मेंशन। और इसके अलावा जो मेंशन कर रखा है बाद वाले पार्ट में, उसको छोड़ते हुए ऑल अदर सेलेबल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी जो सेल की जा सकती है, मूवेबल और इमूवेबल, दोनों ही तरह की प्रॉपर्टी इसमें लायबल है अटैचमेंट और सेल के लिए। बिलोंगिंग टू द जजमेंट डेटर, जो जजमेंट डेटर की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर, और ओवर विच और द प्रॉफिट्स ऑफ विच ही हैज़ ए डिस्पोजिंग पावर, और या फिर उन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जजमेंट डेटर का पावर है, डिस्पोजिंग पावर, या फिर उसके प्रॉफिट्स के ऊपर उसका डिस्पोजिंग पावर है, विच ही में एक्सरसाइज फॉर हिज ओन बेनिफिट, जो उसके खुद के फ़ायदे के लिए वो एक्सरसाइज कर सकता है। whether the same be held in the name of the judgment debtor or by another person in trust for him or on his behalf, और जो प्रॉपर्टी हेल्ड की गई है वो चाहे जजमेंट डेटर के नाम पे हो या फिर किसी और व्यक्ति के नाम पे हो, लेकिन वो ट्रस्ट में जजमेंट डेटर के लिए या उसके बिहाफ पे अगर प्रॉपर्टी कोई होल्ड कर रहा है दूसरा व्यक्ति, तो वो भी इसमें प्रॉपर्टी लायबल टू अटैचमेंट एंड सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री है। प्रोवाइडेड दैट द फॉलोइंग पर्टिकुलर शैल नॉट बी लायबल टू सच अटैचमेंट और सेल नेमली, लेकिन जो निम्नानुसार जो चीज़ें हैं वो अटैचमेंट और या सेल के लिए लायबल नहीं होगी। इसमें ए है द नेसेसरी वेयरिंग अपैरल, ये जो कपड़े हैं पहनने के लिए आवश्यक। कुकिंग वेसल्स, जो खाना बनाने के बर्तन हैं। बेड्स है, बेडिंग ऑफ द जजमेंट डेटर है। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, चाहे वो जजमेंट डेटर के हैं या उसकी वाइफ के हैं या उसके बच्चों के हैं। एंड सच पर्सनल ऑर्नामेंट्स एज इन अकॉर्डेंस विद रिलीजियस यूसेज कैन नॉट बी पार्टेड विद बाय एनी वुमेन। और इसके अलावा जो पर्सनल ऑर्नामेंट्स हैं जो धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से किसी भी महिला द्वारा नहीं त्यागे जाते हैं, तो उन चीज़ों को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। बी है टूल्स ऑफ आर्टिजन्स, के जो औजार हैं। एंड वेयर द जजमेंट डेटर इज़ एन एग्रीकल्चरलिस्ट, और जब वो जजमेंट डेटर एग्रीकल्चरलिस्ट है, खेती का काम करता है, तो उसमें उस केस में हिज इम्प्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंडरी, के जो उसको औजार हैं खेती के काम में आने वाले और जो पशुओं के पालन में काम आने वाले। एंड सच कैटल, जो पशु हैं। सीड ग्रेन है, एज मे इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट भी नेसेसरी टू एनेबल हिम टू अर्न हिज लाइवलीहुड एज सच। और ये सब चीज़ें कोर्ट के ओपिनियन में उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है ताकि वो अपनी आजीविका चला पाए, उसके लिए ये ज़रूरी चीज़ें हैं। एंड सच पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और जो उसका उपज है खेती की, उसका उतना पोर्शन और ऑफ एनी क्लास ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एज मे हैव बीन डिक्लेयर टू बी फ्री फ्रॉम लाइबिलिटी अंडर द प्रोविजंस ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग सेक्शंस। और उसके अलावा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वो क्लास की चीज़ें जो लाइबिलिटी से फ्री की गई है, जो नेक्स्ट फॉलोइंग सेक्शन में उनको इस लाइबिलिटी से फ्री किया गया है, वो सब चीज़ें भी लायबल टू अटैचमेंट और सेल नहीं होगी। नेक्स्ट है सी, हाउसेज एंड अदर बिल्डिंग्स, के मकान है या दूसरी बिल्डिंग है। विद द मटेरियल्स एंड द साइट्स देयर ऑफ, और उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है वो, और जो उसके लिए जो ज़मीन है वो। एंड द लैंड इमीडिएटली अपॉर्टेंट देयर टू,
और जो ज़मीन है उससे बिल्कुल अटैच ज़मीन है वो, एंड नेसेसरी फॉर देयर एन्जॉयमेंट, और वो चीज़ें जो उससे बिल्कुल लगी हुई है और उसके हाउस या बिल्डिंग को यूज करने के लिए या उसका एन्जॉयमेंट करने के लिए ज़रूरी है, बिलोंगिंग टू एन एग्रीकल्चरलिस्ट और लेबर और अ डोमेस्टिक सर्वेंट एंड ऑक्यूपाइड बाय हिम। और वो चीज़ें चाहे वो किसी खेती या किसान की है या कोई मज़दूर की है या डोमेस्टिक सर्वेंट की है या और उसके द्वारा ऑक्यूपाइड की गई है, तो वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट डी है बुक्स ऑफ अकाउंट, अगर है तो वो नहीं है इसमें इंक्लूड। ई है ई मेयर राइट टू सू फॉर डैमेजेस, और डैमेजेस के लिए अगर सूट फाइल करने का अगर किसी का राइट है तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट एफ है एनी राइट ऑफ पर्सनल सर्विस, कोई पर्सनल सर्विस के लिए कोई किसी का राइट है तो वो भी इसमें नहीं है। नेक्स्ट है जी स्टाइपेंड्स एंड ग्रेजुइटीज़ अलाउड टू पेंशनर्स ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के जो पेंशनर कर्मचारी हैं उनके स्टाइपेंड और ग्रेजुइटी है वो, और ऑफ अ लोकल अथॉरिटी और ऑफ एनी अदर एम्प्लॉयर, चाहे वो लोकल अथॉरिटी का गवर्नमेंट सर्वेंट था या फिर किसी दूसरे एम्प्लॉयर का था, और पेएबल आउट ऑफ एनी सर्विस फैमिली पेंशन फंड नोटिफाइड इन द ऑफिशियल गजट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ एंड पॉलिटिकल पेंशन। और इसके अलावा जो सर्विस फैमिली पेंशन फंड जो नोटिफाई करती है गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, और उसमें से वो पार्ट जो स्टाइपेंड या ग्रेजुइटी के लिए दिया जाना है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा, और पॉलिटिकल पेंशन भी अगर किसी को मिल रही है तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट है एच द वेजेज ऑफ लेबरर्स एंड डोमेस्टिक सर्वेंट्स वेदर पेएबल इन मनी और इन काइंड। एच है ये कि जो मज़दूर है उनका जो भत्ता है देना है वो, और डोमेस्टिक सर्वेंट है अगर उनका जो खर्चा पानी जो देना है, चाहे वो पैसे में दिया जा रहा है या किसी और वस्तु के रूप में दिया जा रहा है, दोनों ही इसमें इंक्लूड है और ये एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट आई है सैलरी टू द एक्सटेंट ऑफ द फर्स्ट 1000 रुपीज़, के पहले 1000 रुपये तक की जो सैलरी है वो एग्जेम्प्टेड है, एंड 2/3 ऑफ द रिमाइंडर, और अगर जो बकाया जो सैलरी है उसका 2/3 भाग इसमें एग्जेम्प्टेड है इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री अदर देन ए डिग्री फॉर मेंटेनेंस, कि किसी भी डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए ये पार्ट एग्जेम्प्टेड है, लेकिन अगर मेंटेनेंस के लिए कोई डिग्री है तो उसमें इसको ये कंडीशन वेव हो सकती है, वहाँ पे ये कंडीशन लागू नहीं होगी। प्रोवाइडेड कंडीशन दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट वेयर एनी पार्ट ऑफ सच पोर्शन ऑफ द सैलरी एज इज लायबल टू अटैचमेंट हैज़ बीन अंडर अटैचमेंट, और कंडीशन ये है कि जो सैलरी का वो पोर्शन जो अटैचमेंट के लिए लायबल है वो अटैचमेंट के अंदर रहा है, चाहे वो रेगुलर रूप से कंटिन्यूसली या बीच बीच में इंटरमिटेंटली, फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, कि 24 महीने के टोटल टाइम के लिए अगर वो ये पोर्शन जो है सैलरी का वो अटैचमेंट में रहा है, चाहे वो कंटिन्यूसली या इंटरमिटेंटली, सच पोर्शन शेल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट अंटिल द एक्सपायरी ऑफ अ फर्दर पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो उस केस में क्योंकि ये 24 महीने तक रेगुलर अटैचमेंट में रहा है, तो उस केस में ये जो पोर्शन है ये अटैचमेंट से एग्जेम्प्टेड रहेगा, और फॉर फर्दर मतलब 12 महीने के लिए ये जो पोर्शन है वो एग्जेम्प्टेड रहेगा, एंड वेयर सच अटैचमेंट हैज़ बीन मेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ वन एंड द सेम डिग्री, और जब अटैचमेंट किसी भी एग्जीक्यूशन में एक सेम डिग्री के अंदर और एक ही डिग्री के अंदर अगर किया गया है, तो उस केस में शेल आफ्टर द अटैचमेंट हैज़ कंटिन्यूड फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 24 मंथ्स, और अगर उस केस में अटैचमेंट 24 महीने के लिए रेगुलर रहा है तो वो फाइनली एग्जेम्प्ट फ्रॉम अटैचमेंट इन एग्जीक्यूशन ऑफ दैट डिग्री, वो फाइनली उस डिग्री के एग्जीक्यूशन में एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। तो इससे आगे के पार्ट जो है वो 1IA में दे रखा है 1/3 ऑफ द सैलरी इन एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डिग्री फॉर मेंटेनेंस, कि अगर कोई डिग्री मेंटेनेंस के लिए अगर पास की गई है तो उस केस में 1/3 सैलरी जो है वो एग्जेम्प्टेड रहेगी। अब इससे आगे के जो सबसेक्शन में जो दे रखे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।